पावन पुण्य सवेरा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। निराकार परम पिता परमात्मा, बेहद के पिता शिव बाबा, परम पिता परमात्मा रचयिता, सहायक, गीता के भगवान, आज होमवर्क में सहायक शब्द बाबा की महिमा लेंगे। सहायक गीता के भगवान रुद्र फिर से माता पिता याद कराया, बेहद के पिता याद कराया फिर से। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा सतगुरु, बाबा हम व्यक्त ब्रह्मा की औलाद को, अव्यक्त औलाद को हमारा स्वमान है। व्यक्त ब्रह्मा की औलाद, अव्यक्त औलाद, पांडव बच्चे हम, स्वमान है हमारा। सच्चे सच्चे ब्राह्मण है हम, हमारा स्वमान है। हम सच्चे सच्चे ब्राह्मणों को, पांडव सेना को, पांडव कहा फिर पांडव सेना कहा, अहिंसक कहा हमारा स्वमान है।
दे रहे हैं जिसके लिए हम पढ़ाई पढ़ते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे, बाबा ने आज कहा है। तो ऐसे हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, हमारा सुमन है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाबा हम बच्चों को बेहद का सुख दे रहे हैं। हम पारस बुद्धि बन रहे हैं, सतयुग में पारस बुद्धि होंगे। ऐसे हम बच्चे देही अभिमानी बन रहे हैं है, और माँ में कम याद करते हैं। तो हमें बनना है देही अभिमानी और माँ में कम याद करना है। कौड़ी मिसल से हीरे मिसल बनना है। कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा एक ही पिता है जो कह रहे हैं कि मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। राजयोग से हम बनेंगे पारस बुद्धि, हीरे समान, अहिंसक, पांडव सेना, देही अभिमानी हम बनेंगे। पवित्र तो जरूर बनना है, स्वर्ग का मालिक बनना है। बाबा ने ही ब्राह्मण कुल रचा। हमारा सुमन है, हम ब्राह्मण कुल के हैं। तो बाबा ने जो ब्राह्मण कुल रचा, कैसे रचा? रुद्र ज्ञान यज्ञ से। क्या स्थापित किया बाबा ने? रुद्र ज्ञान यज्ञ। वर्षा हमेशा पिता से ही मिलता है। तो आज के होमवर्क में याद करेंगे कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। ये भी याद रखेंगे साथ में, बाबा मुझे स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख घने रे दे रहे हैं। कौन से बाबा? सहायक बाबा। 28 और सतगुरु दो लेंगे होमवर्क में, सतगुरु और सहायक। 28 जून की मुरली है। मुख्य सार है मीठी बच्ची तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को, क्या सुमन हमारा पूजा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के पिता से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। प्रश्न, तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? क्या तैयारी? उत्तर, तुम अमरलोक में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा प्लान है भारत को, चतुर्भय, स्वर्ग बनाने का। तुम अपने ही तन मन धन से इस भारत को, रोहित भाई क्या करते हैं? अपने ही तन मन धन से भारत को क्या बना के स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। कौन सी सेवा में हम सभी लगे हैं? सेवा है कौन सी? अपने ही तन मन धन से हम क्या कर रहे हैं? भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हैं, और लगे ही रहना है। जो बाबा के बच्चे हैं जिनको अभी ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, तो उसको हम बच्चों को क्या करना है? बाबा का संदेश देना है। तुम बाबा के साथ कौन हो? पूरे मददगार। तो हमारा क्या सुमन? हाँ, तो आज होमवर्क में लेते हैं ये सुमन कि बाबा की मैं कौन हूँ? पूरे हम मददगार हैं बाबा के। अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। मनुष्य तो विनाश के लिए प्लान बनाते रहते हैं, विनाश के लिए प्लान। गीत है माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये माताओं की महिमा में दुनिया में गीत है, भक्ति मार्ग में। ये महिमा किसकी सुनी? दो माताओं की। एक तो पिता की महिमा होती है, वो भी माता है पिता, क्योंकि भाग्य विधाता तो शिव बाबा ही है ना।
तो माता भी है पिता भी है। तुम माता पिता कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देवम देवा। ऐसा है, माता पिता बंधु सखा स्वामी सब कुछ शिव बाबा है। तो वो हो गई माता शिव बाबा। और दूसरा माता पिता निराकार की ही तो ऐसी महिमा होती है। शिव बाबा की क्या महिमा? निराकार। नोट करेंगे। तो आज ये भी लेते हैं होमवर्क में, निराकार, सतगुरु और सहायक, ये 3 लेते हैं। तो माता पिता कहा जाता क्योंकि पिता है तो माता भी जरूर है। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा को जब सृष्टि रचनी होती तो माता जरूर चाहिए। पिता को तो आना ही है, कोई साधारण तन में आना है। शिव जयंती व शिवरात्रि जो है वो गाई जाती है। जरूर परम पिता परमात्मा अवतार लेते हैं। किस लिए लेते हैं अवतार? भगवान में नई रचना रचने के लिए। क्यों लेते अवतार? नई रचना रचने के लिए, पुरानी रचना का विनाश करने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचनी होती है। लौकिक पिता भी हद का ब्रह्मा है, वो अपनी स्त्री द्वारा हद की रचना रचते तो उनको बच्चे ही मात पिता कहेंगे। उनके बच्चे सभी तो नहीं कहेंगे। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। क्योंकि ये तो परमात्मा के लिए कहा। ये तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। प्रजापिता ब्रह्मा को है ढेर बचे तो जरूर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण कुल अथवा ब्राह्मण वर्ण बेहद के पिता ने रचा है। उनकी कोई मुख की पैदाइश है। मुख वंशावली बच्चे हैं ना हम, उस मात पिता की होती है कुख की पैदाइश। वह ये महिमा कर नहीं सकेंगे कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरी। ये शिव बाबा की महिमा है। ये महिमा है बेहद के माँ बाप की। नोट करेंगे, शिव बाबा कौन है? बेहद के माँ बाप है। फिर से कहा तुम मात पिता हम बालक तेरे, आज बहुत बार किया बोला है। तो डॉट डॉट डॉट, आपने आकर हमको अपना बनाया है। शिव बाबा ने मुझे क्या किया? अपना बनाया। बहुत खुशी होनी चाहिए हमें। हम तो है पद्मा पदम भाग्यशाली के श्रेष्ठ भाग्यवान की बाबा ने मुझे अपना बनाया। रोज याद करना चाहिए, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ, जो बाबा के शब्द है। तो मुख द्वारा तुम सब शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां हो गए। ब्रह्मा की मुख वंशावली जगदम्बा सरस्वती बनती। भारत में गाते तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो जरूर जगदम्बा जगत पिता चाहिए। उनके मुख द्वारा ही तुम धर्म के बच्चे बने हो। ब्रह्मा बाबा है जगत पिता, मम्मा है जगत अम्बा, जगत अम्बा। तो वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, इस ब्रह्मा से नहीं। जिसमें प्रवेश हुआ जिसको माँ कहा जाता, माँ से तो वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा अंजुबेन पिता से मिलता। तुमको भी वर्षा बेहद के पिता से मिल रहा है। भक्ति मार्ग में जो गायन होता आया है तो जरूर फिर उनको आना ही पड़े। बच्चे बहुत दुखी हैं। दुख धाम के बाद आता है सुख धाम। सतयुग में है कौन सा सुख? बिजुबेन, भारतीबेन, सतयुग में प्रताप है कौन सा सुख है? सतयुग में है सतो प्रधान सुख। नोट करेंगे, हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं जहां पर क्या है? सतो प्रधान सुख है। बाबा मुझे क्या दे रहे हैं? सतो प्रधान सुख। दुनिया में यहाँ पर एक मटेरियलिस्टिक रीति से सब कुछ स्वयं के पास होता है तो समझते हैं कि हमको सब कुछ है, सुख है। लेकिन बाबा कौन सा सुख देते हैं? रीटा बेन, एक बहुत सुंदर शब्द बाबा ने बोला है, सतो प्रधान सुख।
सुख फिर त्रेता में कुछ कम, 2 कला कम कहेंगे, द्वापर कलयुग में उससे कम होता जाता। अब इस चक्र को तो फिरना ही है। बच्चे जानते हैं बेहद का पिता ही स्वर्ग की रचना रचते हैं, उनको जरूर पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा को भी शिव बाबा वैजयंती बेन क्या करते, एडॉप्ट करते, कहते हैं तुम मेरे हो। ये भी कहता है कि बाबा मैं आपका हूँ। तो ब्रह्मा वल्द शिव हो गया, माना ब्रह्मा बाबा क्या हो गए, माता, शिव बाबा पिता। शिव बाबा के 3 बच्चे फिर हो गए, तीनों की बायोग्राफी बताती हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये ब्रह्मा व्यक्त ब्रह्मा फिर अव्यक्त ब्रह्मा बन जाते हैं। तुम भी व्यक्त ब्रह्मा की औलाद फिर अव्यक्त औलाद बन जाते हो। हम कौन है अभी, दर्शना बेन, किरण बेन, हम कौन है, पुष्पा बेन, शिखा बेन, अव्यक्त औलाद। कौन है हम, अव्यक्त औलाद। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, हमारा सुना नहीं ना, मैं अव्यक्त औलाद हूँ। पहले व्यक्त में ब्रह्मा की, फिर अव्यक्त में। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, है तो हम बच्चे ही ना, आत्मा ही है तो भी हम है तो बच्चे ना, तो अव्यक्त औलाद। परम पिता परमात्मा विश्व का रचयिता है। शिव बाबा की क्या महिमा, विश्व का रचयिता। पहले पहले रचता है स्वर्ग, बाबा से वर्षा तो स्वर्ग का मिलना चाहिए ना। अभी हम नर्क में हैं, वर्षा तो जरूर तब दिया जब हमको रचा। बाबा कहते हैं अभी हम रच रहा हूं, 5000 वर्ष पहले भी मैंने ऐसे ही आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल को रचा था। तो यह जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, रुद्र भी शिव बाबा की महिमा है। कल की महिमा किसने याद किया था, श्री श्री याद किया। पालनहार किसने याद किया, पालनहार किसने याद किया। फिर और क्या महिमा थी, रथी किसने याद किया। अच्छा, और भी महिमा थी, श्री श्री किसने याद किया, ओके। पालनहार भी याद किया, ओके। रथी भी याद किया, राम किसने याद किया, राम भी याद किया, ओके। अच्छा, पंडा भी याद किया, अच्छा। वरदान किसने याद किया, वरदान किसने याद किया, अविनाशी अधिकारी वरदान था ना, हम अविनाशी वर्षे के अधिकारी हैं, ये किसने याद किया, वर्षे के अधिकारी याद किया, ओके। सपूत बच्चा किसने याद किया, स्लोगन में था ना, सपूत बच्चे हैं, वो याद किया नहीं, उसमें एक 2 सपूत बच्चा हम है ना बाबा के, तो वो भी तो याद करना था ना कि बाबा के सपूत बच्चे हैं। बाबा की महिमा एडिशन कर दिया सभी ने, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह भी कर दिया ना, ओके। विदेही भी कर दिया ना सभी ने। तो ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, उनकी ब्राह्मण ही संभाल कर सकते हैं, विदेही तो पहले लिखा हुआ था। तो ये हुआ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों को कहेंगे कुख वंशावली ब्राह्मण। और ऑलमाइटी अथॉरिटी तो इतना इजी है याद रखना, सर्वशक्तिमान, वो तो रोज याद करते ही है। ज्ञान सागर, पतित पावन, बेहद के पिता, ये तो डेली आता ही है। निराकार, ये रोज आता है। तो ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, उनकी ब्राह्मण ही संभाल कर सकते हैं। तो ये हुआ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। हमारा सुमन क्या है दिलीप भाई, मैं कौन हूँ, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ। जन्म से हम ब्राह्मण नहीं, लेकिन कर्म से। उन ब्राह्मणों को कहेंगे कुख वंशावली ब्राह्मण, ऐसा नहीं कहेंगे ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, ऐसा नहीं कहेंगे।
ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण हम जन्म से हैं ऐसा नहीं कहेंगे। तो अभी तुम, हम बातें बने ना जब से संदेश मिला, तो अभी तुम बच्चे हो ब्रह्मा के मुख वंशावली, पहले जरूर ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण कहाँ से कन्वर्ट किया? शूद्र वर्ण यहाँ पर है, तो बच्चों को ब्राह्मण वर्ण में लाया, पैर से फिर चोटी ब्राह्मण, ब्राह्मण से बनना क्या है हमें? देवता। ये वर्ण आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए ही है, और धर्म वालों के लिए वर्ण नहीं। 21 जन्म तुम देवता वर्ण में रहते हो। ब्राह्मण वर्ण का यह एक जन्म या 1.5 भी हो सकता, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग तो बड़ा है ना, 86 वर्ष हो गए, तो किसी का 1.5 भी हो सकता है। क्योंकि जो बच्चे संस्कार लेकर के शरीर छोड़ करके चले गए, कितने सारे चले गए ना, चले जाते हैं, फिर आकर ज्ञान ले सकते हैं। तो बाबा समझाते हैं बच्चे अगर स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना है। 63 जन्म तुमने गोथे खाए हैं, अभी तुम महा दुख में हो। सारे भारत का क्वेश्चन है ना, ऐसे नहीं कि अब सारा भारत सुखी है। हाँ, भारत में धनवान बहुत है। देखो एक आया था, बल करोड़पति था, परंतु पांव और बाहें उसकी चलती नहीं थी, तो दुख तो होता है ना, दुख तो हुआ ना उसको। तो दुनिया में एक भी, धन सिर्फ है वो काफी नहीं है ना, हेल्थ भी चाहिए ना। तो दुनिया में एक भी दुख वाला है तो जरूर दुख धाम कहेंगे दुनिया को ही। एक भी दुख धाम, एक से भी कहा जाता दुख धाम। कोई भी सतयुग त्रेता में दुखी नहीं है, सतयुग में एक भी नहीं होता दुखी। भारत सुखधाम था, किसने स्वर्ग को रचा? बाबा ने। हम बच्चे हकदार हैं। हम कौन है? हमारा क्या स्वभाव? हम हकदार बच्चे हैं, सुखी होने के लिए हम हकदार है ना। 5000 वर्ष पहले भी हम स्वर्ग में जरूर थे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीत सुनाने आए, तो 5000 वर्ष का टाइम हुआ ना। 2000 वर्ष क्राइस्ट के और 3000 वर्ष उनके आगे, तो गीता सुनाने आया है ना। बरोबर देवता धर्म भी प्रायलोप है। तुम बच्चे कौन हो? पांडव, जिन्हों का सहायक है गीता के भगवान। आज का होमवर्क क्या? सहायक बाबा, वो है निराकार। शिव बाबा की क्या महिमा? निराकार। शास्त्रों में भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ, वास्तव में है शिवरात्रि शिव जयंती। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि नहीं कहते, शिवरात्रि क्यों कहते? अभी बेहद की रात्रि है, घोर अंधियारा है। बाबा कहते मैं आता हूँ बेहद की रात के समय। कलयुग माना बेहद के, संगमलाल भाई कलयुग माना क्या? बेहद की रात का समय। अब दिन होने वाला है, माना क्या? सतयुग त्रेता। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्य सदृश्य नहीं होता। कृष्ण तो माँ के गर्भ महल से जन्म लिया। अब तुम बच्चे जानते हो, इस उस माँ पिता से स्वर्ग के सुख गनेरे मिल रहे हैं। दुनिया तो जानती नहीं कि स्वर्ग और नर्क किस चिड़िया का नाम है। अब तुम यहाँ पढ़ने आए हो, श्रीमत पर तुम चल रहे हो। श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। बाबा मुझे क्या बना रहे हैं? श्रीमत पर हम चलेंगे तो क्या बना रहे बाबा? लक्ष्मी नारायण। सतयुग के मालिक है तो जरूर कलयुग के अंत में उनका 84वां अंतिम जन्म होगा, तब तो राजयोग सीखे हैं। सिर्फ एक की बात, सिर्फ एक तो नहीं, सारा सूर्यवंशी घराना राजयोग सीखता है। कौन सीखते राजयोग? सारा। हम सब कौन है? सूर्यवंशी घराने वाले, जो आकर बेगत के पिता से सूर्यवंशी चंद्रवंशी, जो हम बच्चे आकर बेहद के पिता से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं अब तुम मुझसे पवित्र रहने की गायत्री क्या करो? हम क्या करें बाबा से? प्रतिज्ञा करो। क्यों? क्यों गुप्ता? क्यों वैसा क्यों कह रहे हैं कि अभी तुम बच्चे मुझसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो? क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? अमिताबेन, पुष्पाबेन, क्यों?
अमिता बेन, प्रतिमा बेन, क्योंकि अब तुम मुझसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, क्योंकि मैं पवित्र दुनिया की स्थापना करता हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा और कोई स्थापना नहीं करते, बाबा पवित्र दुनिया की स्थापना करते हैं, तो बाबा ही हमें कहेंगे कि तुम बच्चे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, दृढ़ संकल्प करो। क्योंकि जब दृढ़ संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं ना, तो हमें बल मिलता है, तो बाबा बल दे देते हैं। कोई भी चीज की प्रतिज्ञा करते हैं तो शिव बाबा बल देते हैं। 63 जन्म माना श्रेष्ठ बनने की प्रतिज्ञा। 63 जन्म तुम तमो प्रधान बनते आए, इसलिए दुखी हो गए। स्वर्ग में तो बहुत सुखी थे, और भारत जो बन गया है कौड़ी मिसल, फिर हीरे मिसल बनेंगे। अभी बनना क्या है हमें? बिना बिन, ये नोट करेंगे सभी, हीरा एक शब्द। तो ये एक बाबा ही है जो कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। बेहद का पिता कहते हैं तुम्हें अंतिम जन्म अंतिम है क्या? पवित्र बनो, इस माँ बाप से तुमको अमृत पीना है। अभी विकार रूपी विष पीना छोड़ देना है। काम महाशत्रु है, अब ज्ञानचिता पर बैठो, श्रीमत तुमको मिलती है। जिनको वर्षा लेने का निश्चय नहीं है वो कहते हैं बाबा विकार रूपी विष छोड़ना तो बड़ी मुसीबत है। अरे तुमको 21 जन्मों की होती है क्या? क्या मिलता है 21 जन्मों का? जया बेन, क्या मिलता है 21 जन्मों का? जमुना बेन, संध्या बेन, प्राप्ति। प्राप्ति है। आज किसने याद किया था मैं प्राप्ति स्वरूप हूँ? बस 2 ही, 3 4 5, बस 5 ही लोग। भाइयों में फिर भी 3 है, बहनों में तो 2 ही। बाबा मुझे 21 जन्मों की सुख की प्राप्ति करा रहे हैं, और हम प्राप्ति स्वरूप है वो भूलना नहीं है हमको। मैं तृप्त स्वरूप हूँ, माला माल हूँ, भरपूर हूँ, संतुष्ट हूँ। वो माला माल बराबर याद करते हो, प्राप्ति स्वरूप भूल जाते हो, और भरपूर हूँ बराबर याद रहता है। भरपूर और माला माल सबको बराबर याद रहता है। और प्राप्ति स्वरूप हूँ, तृप्त स्वरूप हूँ, संपन्न स्वरूप हूँ, संतुष्ट हूँ, ये पांचों है हमारे पास। तो हम तो संतुष्ट मणि है। तो उसके लिए तुम ये नहीं छोड़ सकते हो, भक्ति जप तप आदि करने से हद का सुख मिलता है, बेहद का सुख बेहद के पिता से मिलता है। शिव बाबा मुझे क्या दे रहे हैं? आज सारा सुख के ऊपर है। बाबा बार बार याद करा रहे हैं कि बाबा हमें आज सारी मुरली उसके ऊपर ही है, सुख के ऊपर। तो बेहद का सुख दे रहे हैं बाबा, बेहद के पिता से ही मिलता है। बाबा कहते हैं मैं साधुओं का भी क्या करते हैं बाबा? विनोद भाई, उद्धार करता हूँ। उद्धार शब्द नोट करेंगे ना, बाबा ने तो हमें अव्यक्त में कहा था बच्चे उद्धार मूर्त हो, आधार मूर्त हो, उदाहरण मूर्त हो। कौन याद किया आज? तो सुमन रोज याद करना है। अभी सारे दिन में याद करिए मैं उद्धार मूर्त हूँ। बाबा हमारा साधुओं का उद्धार करते, हमारा तो पहले ही उद्धार बाबा ने किया। क्योंकि शिव बाबा को न जानने के कारण सदगति को कोई भी नहीं पाते। बाबा तो सदगति भी देते हमको, जैसे ही हमें परिचय मिलता सदगति शुरू हो गई, हमारी श्रेष्ठ मार्ग शुरू हो गया। सदगति, सत्य, अच्छी गति, सत्य गति। वापस घर में भी कोई जा नहीं सकते हैं। अगर बाबा के घर का रास्ता जानते हो, वहां आवे जावे ना, फिर तो सभी को पुनर्जन्म लेना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तो है झूठी माया, झूठी काया, जिसने धर्म स्थापन किया उसके नाम पर ही तो शास्त्र निकलते हैं। जिसको धर्म शास्त्र कहते हैं, क्राइस्ट ने आकर के क्या किया? खुद आया, उनके पिछाड़ी उनके घराने की आत्मा ज्योति परमधाम में, वो भी नीचे आ गई, वो उसको भी आना है। तो वृद्धि तो होनी है। अब देखो क्रिश्चियन बनाते जाते हैं, कन्वर्ट होते हैं ना, बहुत कन्वर्ट बहुत हो गए हैं भारत देश के अंदर क्रिश्चियन। बहुत करके हिंदू धर्म वालों को कन्वर्ट करते जाते हैं, उन्हों को अपने धर्म का पता ही नहीं। अभी तुम जानते हो हम देवता वर्ण में जाएंगे, कृष्ण की आत्मा भी अब पढ़ रही है,
परंतु संगम होने के कारण मिक्स कर दिया। ये चित्र आदि जो भी है सभी है भक्ति मार्ग की सामग्री। ज्ञान सागर तो परमपिता परमात्मा है। महिमा क्या शिव बाबा की? गरम भाई, ज्ञान सागर। उन द्वारा सबकी क्या होती है? दिलीप भाई, उन द्वारा सबकी सदगति होनी है। सतयुग में तो थोड़े होंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुप्त करके मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको शांति, तुमको सुख मिलेगा। अभी तुम पढ़ते हो सुख घनेरे के लिए। बाबा मुझे क्या दे रहे हैं? सुख घनेरे। तुम्हारे पिताम्बा लगते रहे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये तो रोज याद करना है, डेली याद करना है। ये इतना इजी है। ये भक्ति मार्ग से चला आया। तुम्हारे पिताम्बा लगते रहे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। जिनका पाठ है वही कल्प कल्प पुरुषार्थ करते, तो क्या ऑटोमेटिक हमें सुख घनेरे मिलने लगेंगे? जो ब्राह्मण बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मन को खाली छोड़ना ही नहीं है। मुरली के कोई ना कोई ज्ञान बिंदु पॉइंट्स लेकर के, ज्ञान के पॉइंट्स ज्ञान अमृत कहा जाता है। तो मुरली से कोई ना कोई ज्ञान अमृत निकाल करके उसके ऊपर विचार सागर मंथन माना, यही दोहराओ, रिपीट करो और फिर विचार करो कि हाँ बाबा सचमुच मुझे दे रहे हैं। सतयुग त्रेता में सुख घनेरे, बाद में भी दे रहे हैं। बाबा ने तो बोल दिया है कि 75% बाबा तो कम सुख हम बच्चों को देते हैं। तो डिस्टिंक्शन है ना, किसी का एग्जाम में भी 75% मार्क्स आता है तो क्या कहते हैं? डिस्टिंक्शन कहते हैं उसको। माना एकदम अच्छा मानते हैं ना, एकदम 60 में फर्स्ट क्लास होता है, लेकिन 75 तो बहुत अच्छा मानते हैं। 75 से ज्यादा तो अच्छा ही मानते हैं। तो बाबा तो हमें 75% बाबा ने बोला था बच्चों को सुख ही सुख है। सिर्फ अभी 100 इयर्स में लास्ट में, उसमें भी हम बच्चे तो सुखी है। हम बच्चे भी अभी सुखी ही है ना। अभी लास्ट कलयुग का चल रहा है तो भी है कि नहीं सुखी? सब हाथ ऊपर करो। हम तो एकदम सुखी है, जबरदस्त प्रचंड सुखी है हम। तो जिनका पाठ है वही कल्प कल्प पुरुषार्थ करते, जो ब्राह्मण बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परंतु नंबर वार पूनम में पुरुषार्थ अनुसार अब देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे। ड्रामा तुमको तुमसे पुरुषार्थ भी जरूर कराएगा। इस समय सब पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि कहाँ होते हैं? सतयुग में। पारस बुद्धि शब्द नोट करेंगे। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि है। अब तुम पांडव सेना हो, हमारा क्या समान है? तुम बाबा की मदद से क्या करते हो? बोलो अशोक, बाबा की मदद से क्या करते हो? संतोष, अनुज, नन्हे, क्या करते हो? तुम बाबा की मदद से स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हो। क्या करते हो अशोक भाई? हरीश, स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। अमर लोग जाने की क्या कर रहे हो? तैयारी। वो बराबर बोला, कौन बोला तैयारी? दो लोगों ने। बाकी जो सब प्लान बना रहे हैं वो अपने विनाश के लिए, क्या बोल दिया बाबा ने? बाकी जो प्लान बनते हैं, तुम हो कौन? तुम कौन हो? रीटा बेन कौन हो? अभी बोलो, कोई भी बोलो, तुम कौन हो? कलावती बेन बोलो, तुम कौन हो? तुम अहिंसक हो, अहिंसक। मुरली के पहले कहा था, स्वमान दिया था, याद है? हमेशा अहिंसक रहना है, किसी को मन वचन कर्म से
दुख देने का भाव नहीं होना चाहिए हमारे मन में। स्थूल हिंसा तो सवाल ही नहीं है, हाथ उठाना तो सवाल ही नहीं है। वो सब है हिंसक, हिंसक आपस में ही लड़ते हैं और खत्म हो जाते हैं। कायदा कभी अपने हाथ में नहीं उठाना है। कभी रोड पे होता है ना, इतना क्रोध आ जाता है, इतना क्रोध आ जाता है, हाथ भी उठा लेते हैं। रोड पे तो बहुत लड़ाई होती है, जरा भी सहन शक्ति वहां खत्म हो जाती है रोड के ऊपर, पता नहीं क्या है। कार चलाते हैं तो इतना होता है रोड के ऊपर। पता है जानकी दादी क्या कहते, कभी किसी को, ऐसे हमेशा कहती थी दादी के, कभी किसी को दुश्मन नहीं बनाओ। सामने वाले की मिस्टेक है, हमारी नहीं है, तो भी वहां से निकल जाओ, ऐसा बोलते दादी। कितनी बार ये बात क्लास में बोली है, याद है आप लोगों को? हिंसक आपस में लड़कर फिर क्या हो जाता है, दोनों ही खत्म हो जाते हैं, फिर जय जयकार हो जाएगा। तो बच्चे जानते हो ड्रामानुसार जो कल पहले आए थे, वही वृत्ति को पाते रहते हैं। कोई को बाबा के बनकर, कोई कोई तो ऐसे होते हैं जो बाबा के बनकर क्या करते, क्या करते बाबा के बनकर? कोई तो बाबा के बनकर फारकती दे देते हैं। बाबा का हाथ बने और फिर क्या किया, छोड़ भी दिया। बाबा कहते अगर तुम श्रीमत पर चलेंगे तो, नरेश भाई, सूर्यवंशी, अभी बोलो, घराने में आएंगे। ओके, और कुछ बोलो। कुशवान क्या बोला? वर्षा लेंगे, सूर्यवंशी वर्षा लेंगे। अगर तुम श्रीमत पर चलेंगे तो सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे। क्या उच्च पद बता दिया बाबा ने। श्रीमत का इतना महत्व है। कल भी तो बोला था ना, श्री अभी अभी नहीं बीच में बोला था क्या, कि श्रीमत पर चल कर के हमें क्या करना है, वरदान में था ना, श्रीमत पर चल करके। जब हम, ये भी बोला था मैंने कि जब हम चलते हैं तो उस समय हमें कदम कदम पर श्रीमत पर हमें, हम चल रहे हैं क्या कहते हैं, उसके अनुसार हमको चलना है। तो राज्य भाग्य के वर्षे के या विश्व की बादशाही के वर्षे के, हाँ अविनाशी वर्षे के, एक शब्द था अविनाशी वर्षे के हम अधिकारी बनते हैं श्रीमत पर चलने से। श्रीमत के अनुसार शब्द था उसमें, अनुसार। तो जो भी कर्म करते हैं श्रीमत है ऐसा करो तो कर सकते हैं, श्रीमत नहीं है ऐसा नहीं करो तो नहीं कर सकते। या तो मेहनत की बात है, पर वो बहुत ढंग से शास्त्रों की कथाएं सुनाते, सो तो सुनते आए, सुनते सुनते नरकवासी होते गए, होते गए, कलाएं कम होती गई। बल कहते हैं पति ही ईश्वर है, फिर भी गुरु करते हैं। कला कमती होती है ना, सृष्टि को तमो प्रधान बनना है। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब देही अभिमानी भव मामेक याद करो। अच्छा मीठे मीठे गुड मॉर्निंग रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। बाबा आपका पद्मा पदम धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद। व्यक्त ब्रह्म अव्यक्त बनते हैं, ऐसे अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। तो मैं कौन हूँ? सच्चा सच्चा ब्राह्मण हमारा सुमन है। दूसरा 21 जन्म तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाबा से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। हम 21 जन्मों तक सुखी बने। आज सुख के ऊपर है ना सारी मुरली। कम महाशत्रु है उसको छोड़ हमें ज्ञान चिता पर बैठना है, श्रीमत पर जरूर हमें चलना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य
मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि सृष्टि की आदि कैसे हुई, वो तो इतना ही जानते हैं। सृष्टि की आदि हमारे धर्म से ही हुई। इब्राहिम वाले, इस्लाम वाले कहेंगे हमारे धर्म से सृष्टि शुरू हुई। क्रिश्चियन फिर अपने समय पर आदि आदि समझते, बौद्धि फिर अपने धर्म से आदि समझते, और मुस्लिम कहेंगे हमारे धर्म से आदि हुई है, और भारतवासी फिर अपने धर्म से आदि समझते, शुरू हमारे से हुआ। ऐसा फिर दिखाते हैं सृष्टि के आदि में आदमी कैसे बनाए हैं। शुरू में पहले पहले हड्डियों से आदमी बनाया गया। फिर ऐसे दिखाते हैं कि पहले हवा थी, फिर उनसे श्वास बनाया गया। फिर तो पहले ऐसे ही फिर लंग्स बनाया गया, फिर मनुष्य बनाया। ऐसे ही पहला मानो फेफड़ा, तो ऐसे ही आदमी बना, बाद में सारी सृष्टि पैदा हुई। अब ये है मनुष्य की सारी सुनी सुनाई हुई बातें ऐसी, परंतु अपने को स्वयं परमात्मा बता रहे कि असल में सृष्टि हुई कैसे पैदा। वास्तव में परमात्मा तो अनादि है, तो यह सृष्टि भी अनादि है। अनादि परमात्मा, अनादि महिमा। क्या महिमा परमात्मा की? नोट करेंगे शिव बाबा की क्या महिमा, एडिशन भी कर दो। अनादि कहते ना, अनादि अविनाशी। तो उस अनादि सृष्टि की आदि में परमात्मा द्वारा ही हुई सृष्टि की आदि, वो तो परमात्मा ने किया। देखो गीता में भगवान वाच, जब मैं आता हूँ तो आसुरी दुनिया का विनाश करके दैवी दुनिया की स्थापना करता हूँ, अर्थात कलयुगी तमोगुणी अपवित्र आत्माओं को बनाता हूँ पवित्र। तो पहले पहले परमात्मा ने सृष्टि आदि में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन रूप रचे, फिर ब्रह्मा और सरस्वती द्वारा दैवी दुनिया की स्थापना की। तो गोया सृष्टि की आदि ब्रह्मा से शुरू हुई, जिस ब्रह्मा को क्रिश्चियन एडम और सरस्वती को ईव कहते, और मुस्लिम में फिर दादा आदम बीबी कहते। अब वास्तव में यथार्थ बात ये है, परंतु इस राज को जानने के नहीं, न जानने के कारण एक ही ब्रह्मा को अलग अलग नाम दे दिया है, एडम भी कह दिया। जैसे परमात्मा को गॉड कह देते, कोई अल्लाह कह देते, परंतु परमात्मा तो एक ही है, वो तो एक ही ठहरे। यह सिर्फ भाषा का फर्क है। अच्छा, वरदान है सदगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी। शिव बाबा की क्या महिमा है आज? तो सदगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न भव। देखिए आज आप लोगों ने, काफी लोगों ने प्राप्ति याद नहीं किया। आज का वरदान में ही है सोमान कि मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ। मैं कौन हूँ? सर्व प्राप्ति संपन्न। सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो योगी बनो। ये महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की क्या है? चाबी। कौन सा महामंत्र? पवित्र बनो योगी बनो। अगर पवित्रता नहीं होगी, जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। अनुभव करना है तो पवित्र बनो योगी बनो, माना योग लगाओ शिव बाबा से, आत्मा को प्योर बनाते जाओ। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य में मिला है, उसे स्मृति में रखो। मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, मुझे तो सतगुरु ने महामंत्र दिया। क्या महामंत्र दिया? पवित्र बनो योगी बनो। तो मेरा भाग्य तो श्रेष्ठ भाग्य है, उसे स्मृति में रखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। वही बात आ गई, तृप्त, संपन्न, प्राप्ति, मालामाल, भरपूर। तो सर्व प्राप्तियों से क्या बनो? संपन्न। स्लोगन है, तो वरदान से सतगुरु हम याद रखेंगे, बाबा की महिमा होमवर्क में, और दूसरा मैं प्राप्ति संपन्न हूँ, सोमान याद रखेंगे। और पवित्र बनो योगी बनो, वो तो याद है ही सबको। और मेरा भाग्य, और क्या याद रखेंगे? मेरा भाग्य श्रेष्ठ भाग्य है, श्रेष्ठ भाग्य है। स्लोगन है, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है।
क्या संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। संगठन के महत्व को जानो। एक अकेला मुरली घर में पढ़ना या सुनना और यहाँ बैठ करके सुनना क्लास, कितना फर्क पड़ जाता है। तो संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। अपने कलीना सेवा केंद्र पर एक मीराबेन आते थे। 75 वर्ष उनकी एज थी। मीराबेन सालियन मैंगलोरियन थे और उन्होंने कल सुबह 5:30 बजे सुबह में गुरु नानक हॉस्पिटल में थे और वहां पर शरीर छोड़ा है। तो हम सभी, उनका एक बेटा है, वैसे संजय भाई उनके युगल थे, वो भी बहुत पक्के ज्ञान में थे और बेटा भी बहुत सहयोगी था। वो जर्मनी से आज आएगा। एक ही बेटा है और अभी जर्मनी में था वो। ये भी काफी जर्मनी जाती रहती थी। तो वो बेटा आज आएगा और फिर उनका अग्नि संस्कार होगा। लेकिन बहुत यज्ञ स्नेही थी, बहुत बहुत। ये माता जो थी मीराबेन बहुत यज्ञ स्नेही थी। तो अभी हम योगदान देंगे, शांति का दान करेंगे। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन।
चल कर ले ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। किरण किरण को निरख नयन से, किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन।